सावन सोमवार के दिन यदि पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें। तो देखिए, सावन का महीना पूरे 30 दिन का होता है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि इस बीच किसी को पीरियड्स ना आए, जबकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी पूजा के बीच आपको पीरियड्स आ जाता है तो आपको यही लगता है कि शायद आप पूजा पूरे भाव से नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा के दौरान पीरियड्स का आना मतलब आपके भीतर की शक्ति का जागृत होना, और ये समय शिव के ध्यान के लिए परफेक्ट होता है। इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हो उसका फल आपको अतिशीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि शिव को केवल शक्ति ही प्रसन्न कर सकती है। और पीरियड्स के दौरान आपके अंदर शक्ति तत्व जागृत होता है। इस समय आप शिव की पूजा बिना किसी वहम के कर सकती हैं। पीरियड्स को लेकर हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी गई है, जबकि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस समय हमारे अंदर सृजन की शक्ति मौजूद होती है, जो इस सृष्टि में सिर्फ फीमेल के अंदर ही है। पहले के समय में स्त्रियों को आराम देने के लिए उन्हें अलग रखा जाता था, कोई काम नहीं करने दिया जाता था। पूजा ही नहीं बल्कि घर के और कामों से भी उन्हें छुट्टी दी जाती थी। वो पूरा समय आराम करें, ध्यान करें, जो मर्जी करें। लेकिन आज स्त्रियों को पीरियड्स के समय आराम कितना दिया जाता है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम करें या ना करें, उसे इन दिनों पोषण मिले ना मिले, उसकी डाइट हेल्दी है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो मंदिर नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती, बाकी सारे काम उसे करने होंगे। और उसके मन में भी इतना कूट कूट कर भर दिया गया है कि तुम अशुद्ध हो। वो भी बहुत परेशान हो जाती है जब किसी पूजा के बीच उसे पीरियड्स आते हैं। उसे लगता है पता नहीं वो कितनी गंदी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मर्दों की सोची समझी चाल है स्त्रियों को कंट्रोल करने की, कि कहीं तो इसे बता दो कि तुम कमजोर हो या भगवान ने तुम्हें श्राप दिया है। कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा महान है। वो कहते हैं कि ये इंद्र को मिला श्राप है जो आपको दे दिया गया है, और भी कुछ लोगों में बांटा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। मतलब इंद्र ने कोई गलती की, उसकी सजा उन्हें न देकर भगवान ने आपको दे दी। कहीं से समझ में आता है कि भगवान इतना निर्दयी हो सकता है। पाप किसी और ने किया, सजा किसी और को मिली। और ऊपर से जब ज्यादा विरोध हुआ होगा तो एक व्रत भी बना दिया गया ऋषि पंचमी का, जिसका व्रत कर लो कि अगर धोखे से भी पीरियड्स में आपने पूजा कर ली या भगवान को हाथ लगा दिया तो ये व्रत कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ही बताइए कि भगवान आज तक किसी के छूने से अपवित्र हुआ है? जब वो एक शराबी व्यक्ति के या मांस खाने वाले व्यक्ति के छूने से अपवित्र नहीं होता, तो क्या एक ऐसी स्त्री के छूने से अपवित्र हो जाएगा जो ऐसी अवस्था में है जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ रही है? और ये वरदान उसे स्वयं ईश्वर ने दिया है। पर सच तो ये है कि पुरुषों को ये बात हजम ही नहीं हुई कि इतनी बड़ी शक्ति स्त्री के हाथ में क्यों है। तो उन्होंने उसके दिमाग में ये वहम डाल दिया कि इस समय तुम अपवित्र हो, भगवान से दूर रहो। और वो भी इतनी भोली कि उसने मान भी लिया, क्योंकि इन दिनों घर में भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है कि ये मत छुओ, वो मत छुओ। मतलब उसे गिल्टी फील कराने के लिए सब कुछ किया गया। जो स्त्री के लिए परमात्मा का दिया सबसे बड़ा वरदान था, उसे पुरुषों ने ऐसा खेल रचा कि स्त्री उस वरदान को भी अभिशाप समझने लगी और उसी से दूर हो गई जिसने उसे वरदान दिया था। पुरुषों को ये बात हजम ही नहीं होती कि स्त्री किसी भी मामले में पुरुषों से श्रेष्ठ है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि पुरुष तो नियम बनाकर भूल गए, जिन्होंने नियम बनाए थे वो कब के जा चुके हैं, पर स्त्री आज तक उन घटिया नियमों को ढो रही है। जाने कितनी पुरानी चीजें उसने छोड़ दी, पर ये चीज वो आज तक नहीं छोड़ पा रही। कारण है भगवान से डर, कि कहीं पीरियड्स में पूजा कर ली तो भगवान हमसे नाराज ना हो जाएं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो इस डर को आज ही अपने मन से निकाल दीजिए। परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान से डरने की नहीं, प्रेम करने की जरूरत होती है। शिव हमारे आराध्य हैं, उनसे मिलने के लिए हमें किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखकर इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।